जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था फाइल मेन्यू और आज कवर करते हैं एडिट मेन्यू। ऐसे हम एडिट मेन्यू में क्लिक करेंगे। कुछ कमांड हैं जिन्हें हम प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ों को देखते हैं। अभी आप देखेंगे कि एडिट मेन्यू में कुछ कमांड्स हमारे हाईलाइट नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे हम कॉपी से सीखते हैं, पहले कॉपी करना फिर कट अंडू देखेंगे। कॉपी के लिए सबसे पहले जिस वर्ड को हमें कॉपी करना हुआ, वर्ड, एक करैक्टर या पूरी एक लाइन, तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप माउस की लेफ़्ट बटन को जहाँ भी आपका कर्सर हो या जिन वर्डों को आपको सेलेक्ट करना हो, वहाँ पहले कर्सर को क्लिक करेंगे और लेफ़्ट बटन को पुश करके ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो आपका इस तरीके से सिलेक्शन हो जाता है। दूसरा तरीका है सेलेक्ट करने का। यदि आप कीबोर्ड के माध्यम से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन के साथ कर्सर को पहले एरो की के माध्यम से मनचाहे जगह पर जो भी वर्ड आपको सेलेक्ट करने हैं, जैसे मैं मान लीजिए ये लाइन 4th नंबर की लास्ट इंड बटन से क्लिक किए, पहुंच गए। अब हमें सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ अगर हमें राइट साइड में सेलेक्ट करना है तो राइट बटन, और लेफ्ट साइड में सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ एरो लेफ्ट की को प्रेस करेंगे और इस तरीके से हम एक एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, ये कीबोर्ड के माध्यम से। जस्ट बाद सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि एडिट मेन्यू में कॉपी कमांड और कट कमांड, दो कमांड हाईलाइट हो गए। कॉपी करने के लिए हम कॉपी पर क्लिक करेंगे जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल सी होती है, और अगर हमें टेक्स्ट को मूव करना हुआ तो हम कट कर सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स है। तभी हम कॉपी करके देखते हैं। कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा डेटा जो है कॉपी हो गया। ये दिखाई आपको तभी देगा जब आप इसको किसी भी जगह पर जहां आप अपना कर्सर रख करके पेस्ट करेंगे। सपोज करिए कि हमें अगर यहाँ नीचे पेस्ट करना तो यहाँ पर कर्सर को क्लिक करेंगे और एडिट मेन्यू में जा कर के इसे हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल वी होती है। चाहे आप कंट्रोल वी प्रेस करिए या फिर आप पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसे में देखते हैं कि ये डेटा हमारा ऊपर भी है और नीचे की लाइन में भी आ गया। अगर इन चीज़ों को हमें और भी ज़्यादा कॉपी करना है तो फिर आप एंटर प्रेस करें, या फिर आगे अगर हमें नीचे की लाइन से करना है तो एंटर से नीचे की लाइन में क्लिक करेंगे। और शॉर्टकट की के माध्यम से हम थोड़ा फटाफट करके देखते हैं कि कंट्रोल वी से ऐसे फटाफट एक बार कॉपी किया हुआ डेटा आप हज़ारों लाखों बार पेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि ये डेटा हमारा कॉपी हो गया है। अब इसे हम एडिट मेनू में सबसे फर्स्ट कमांड है अंडू। यहाँ देखेंगे अगर हमें इसे पिछली स्थिति में ले जाना हुआ तो अंडू करते हैं, और नोटपैड में केवल यह एक बार होता है। जैसे हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं बस। लाइक एज अगर हम कंट्रोल जेड को पुश करेंगे या फिर हम एडिट मेनू में जा कर के और कंट्रोल जेड पर पुश करें, जैसे प्रेस किए तो देखेंगे कि जितना भी वर्क हुआ था वो एक बार में वो सारी चीज़ें बैक हो गई। अब अगर हम कंट्रोल जेड पर दोबारा पुश करेंगे यहाँ से तो ये उन चीज़ों को ला देगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि बस एक बार ये पिछली स्थिति में जा रहा है। तो एडिट मेन्यू में केवल अंडू होता है और जिससे हम एक बार पिछली स्थिति में जा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड देखेंगे हम कट। कट का यूज जैसे किसी टेक्स्ट को हमें मूव करना होता है तो हम क्या करेंगे, जिस भी टेक्स्ट को हमें मूव करना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जा कर के कट पर क्लिक करेंगे। आप कंट्रोल एक्स भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ कट पर क्लिक किए तो ये देखेंगे कि वर्ड पूरी तरीके से यहाँ मूव हो गया, और जहाँ भी हमें इसे रखना हुआ तो वहाँ पर कर्सर को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम जैसे थोड़ा स्पेस करके यहीं पर अगर रखना चाहते हैं तो एडिट मेन्यू में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही देखेंगे कि ये टेक्स्ट यहाँ से मूव होकर के यहाँ आ गया। अब हम एक बार फिर एडिट मेन्यू में अंडू देखते हैं। जैसे क्लिक किए तो देखेंगे यहाँ से मूव हुआ, अगर दोबारा हम पुश किए तो ये फिर ही वहीं पर आ जाएगा। तो इससे देख रहे हैं कि ये केवल एक बार ही पिछली स्थिति में जा रहा है। अब देखेंगे अंडू हमने चेक किया कि इससे हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। कट से हम किसी वर्ड को मूव करते हैं, किसी लाइन पर्टिकुलर, किसी टेक्स्ट या फिर पूरे वर्ड को। कॉपी से हम इससे एक बार डेटा कॉपी करके कई बार पेस्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे जब आप कोई टेक्स्ट को सिलेक्शन नहीं करेंगे, कोई भी टेक्स्ट सिलेक्शन नहीं रहेगा तो ये कट और कॉपी
नहीं काम करेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है पूरे तरीके से। कट कॉपी तभी काम करेगा जब हम किसी वर्ड या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और पेस्ट, कट या कॉपी किया गया डेटा ही पेस्ट होता है। तो ये 3-4 कमांड आपके हो गए, जैसे अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट। देखेंगे डिलीट अभी हाईलाइट नहीं है, तो इसके लिए जैसे हम किसी टेक्स्ट को हमें मिटाना हुआ, यदि टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे साइड से, या फिर आप किसी बीच के भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से डेल बटन भी पुश कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट बटन, तो देखेंगे सिंपल तरीके से वो डेटा डिलीट हो गया। और अगर हमें दोबारा लाना हुआ तो एडिट मेनू में क्या करेंगे, कंट्रोल जेड या अंडू पर क्लिक करेंगे, तो देखेंगे ये टेक्स्ट हमारा दोबारा से आ गया। आप शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे ये आ गएगा और जाएगा। फिर एडिट मेनू में अब देखते हैं सर्च विद इन बिंग्स। ये ऑनलाइन इंटरनेट की चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इंटरनेट से सर्च करने के लिए ओपन होगा, जिसका कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कि इसके लिए आपके पास नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे सिस्टम में नेट अभी बंद है, तो इसलिए कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट टैब देखते हैं। एडिट मेनू में फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई, और जिसका मुख्य कार्य होता है किसी टेक्स्ट को फाइंड करना। किसी पर्टिकुलर आप टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्पेशल कैरेक्टर को, एनीवन, एवरीवन, कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं जो आपकी पेज में अवेलेबल है। इसके लिए हम देखते हैं कि पहले तो इस लाइन को थोड़ा ठीक कर दें। जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर ऊपरी सिरे में है या बीच में भी कहीं पर है, हम अगर इसमें देखना चाहते हैं, जैसे हमारे में सब है, तो यहाँ से चाहे आप कंट्रोल F प्रेस करें या एडिट मेनू में जाएं और फाइंड पर क्लिक करें। फाइंड पर क्लिक किए तो देखिए इसमें कुछ फाइंड व्हाट लिखा हुआ है, इसे हम प्रॉपर तरीके से डिलीट करेंगे और जो हमें लिखना हुआ जैसे लिख दिए सब कमांड में देखें टाइप कर दिए और यहाँ से हमने फाइंड प्रेस करना शुरू किया। जैसे फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बताया, ऊपर भी ये नहीं बताया। इसका रीज़न ये है कर्सर पोजीशन से डाउन, क्योंकि देखेंगे यहाँ डायरेक्शन में डाउन पर क्लिक है। अगर हम यहाँ अप पर क्लिक करें तो कर्सर पोजीशन से अप साइड में ये फाइंड कर बताएगा, हो रहा है। और ऐसे डाउन में क्लिक करेंगे, देखो अब कह रहा है कैन नॉट फाइंड सब, क्योंकि इसके ऊपर अब नहीं है। तो हम यहाँ से ओके क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउन पर क्लिक करके हम फाइंड नेक्स्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं सब। तो देखेंगे ये चीज़ें फाइंड करके बता रहा है। इसमें नेक्स्ट कमांड में देखेंगे जैसे फाइंड हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, यहाँ एक ऑप्शन है मैच केस। कभी कभी होता क्या है कि मैच केस में किसी भी जगह पर आप पहले क्लिक कर दीजिए और मैच केस पर जैसे चेक मार्क लगा दिए, एक्टिव हो गया। तो फाइंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि बता रहा है कैन नॉट फाइंड है। फिर भी इसका एक ही रीज़न है कि देखेंगे सबका कैपिटल लेटर में यस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल में है। अगर हम यहाँ भी सेम तरीके से यस कैपिटल में कर लेते हैं तो देखते हैं कि सब हो गया, और हम यहाँ से अब एक एक वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। देखेंगे अब ये बता रहा है ना। तो इस तरीके से हमें किसी टेक्स्ट को फाइंड करना हुआ तो हम फाइंड कर सकते हैं। जस्ट बाद यहाँ से क्लोज कर दिए। और अगर हम रिसेंटली कोई वर्ड फाइंड किए हैं और कोई हमसे यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा फाइंड नेक्स्ट, और जिसकी शॉर्टकट की होती है F3। तो अगर कोई पूछता है कि मान लीजिए हम यहाँ से कभी सब फाइंड किए थे, तो डायरेक्टली हम कीबोर्ड में F3 पुश करेंगे तो जो वर्ड पहले से इसमें टाइप है उन्हीं वर्डों को हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कैन नॉट फाइंड सब, चूँकि इसके नीचे नहीं है। तो आप इस तरीके से फाइंड नेक्स्ट में भी सेम तरीके से काम होता है। और फाइंड प्रीवियस में जाएंगे तो जैसे शिफ्ट F3 करेंगे तो ये दोबारा से उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप F3 पुश करेंगे तो इस तरीके से कैन नॉट, यहाँ आप जाइए दोबारा से प्रीवियस के लिए शिफ्ट F3। जैसे हम फाइंड नेक्स्ट करके आगे की तरफ गए हैं तो शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो फिर ये पीछे की तरफ बता देता है। तो F3 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं
और शिफ्ट F3 पुश करेंगे तो हम प्रीवियस फाइंड कर सकते हैं कि पिछले किन जगहों पर हम गए थे। अगला है रिप्लेस। रिप्लेस का काम होता है किसी टेक्स्ट को बदलना, जैसे Ctrl+H भी पुश करें या फिर आप रिप्लेस पर क्लिक करें। जैसे यहाँ सब लिखा हुआ है और सब की जगह हमें सम चाहिए, सपोज करिए कि ऐसे वर्ड, तो हम यहाँ क्या टाइप करेंगे, सम। आप एवरीवन, एनी वन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमें सम लिखना है तो यहाँ हम टाइप कर दिए SUM, सम टाइप हुआ। और अगर हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पहले पूछ रहा है कि क्या इसे आपको बदलना है। अगर आपको बदलना है तो सिंपली आप रिप्लेस क्लिक करेंगे तो देखिए सबको सम में बदल दिया। और अगर नहीं बदलना तो आप ऐसे फाइंड नेक्स्ट करके अगले ऑप्शन पर जा सकते हैं। और अगर आपके पूरे पेज में एवरीवन जितने भी हैं सबको सम में बदलना है तो आप रिप्लेस ऑल क्लिक करके आप पूरे पेज में टेक्स्ट को बदल सकते हैं। ठीक, अगर आपको फिर पहले जैसा चाहिए तो आप सिंपल सा ऊपर सम कर लीजिए और नीचे हम सब कर देते हैं और रिप्लेस ऑल क्लिक करते ही देखेंगे कि ये फिर वैसे बदल गया। और आप Ctrl+Z का भी यूज कर सकते हैं कि एडिट में जाकर अंडू करेंगे तो देखेंगे फिर पुरानी चीज़ें सेम हो गई। तो Ctrl+Z से हम पुनः पहले जैसा कर लेते हैं। देखेंगे एडिट मेन्यू में ये सारे कमांड हो गए। अभी देखेंगे आप गो टू वर्क नहीं कर रहा है तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे देखेंगे फॉर्मेट के साथ साथ। तो अभी हम गो टू को छोड़ करके सेलेक्ट ऑल को देखते हैं। सेलेक्ट ऑल से हम पूरे टेक्स्ट को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप शॉर्टकट की का यूज करके Ctrl+A से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और सेलेक्ट करने के बाद आप कट, कॉपी, डिलीट जो भी करना हुआ आप कर सकते हैं। जैसे डिलीट करना हो तो डिलीट बटन पुश करिए, Ctrl+Z से आप एडिट मेनू में अंडू पर क्लिक करिए और ये वापस आ जाएगा। जस्ट बाद आगे हम देखेंगे एडिट मेनू में डेट एंड टाइम। तो इसकी शॉर्टकट की F5 होती है। सिंपल तरीके से जहाँ भी आपको डेट टाइम लाना हुआ वहाँ सबसे पहले हम कर्सर को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे स्पेस करें या फिर आगे एंटर करके नीचे की लाइन में आप एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ से आप टाइम एंड डेट पर क्लिक करेंगे। तो आपको पर्टिकुलर जो आपके कंप्यूटर में यहाँ पर देखेंगे जो भी टाइम हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो टाइम और डेट यहाँ पर आकर उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, और ये एडिट मेनू आपका समाप्त होता है।